हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हमेशा की तरह इस सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार या भारत की ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। विच स्टेट इज़ नोन एज ग्रेनरी ऑफ इंडिया एंड इंडियाज ब्रेड बास्केट। तो ऑप्शन है आपके सामने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। For what contributions were John Hopfield and Geoffrey Hinton awarded the Nobel Prize in Physics 2024? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को किस योगदान के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, फॉर डिस्कवरीज इन मशीन लर्निंग। आपको जाना चाहिए जॉन हॉपफील्ड जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोफेसर हैं और जियोफ्रे हिंटन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में प्रोफेसर हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2024 के लिए चुना गया है। ऐसा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्टॉकहोम में है, इन्होंने अनाउंस किया है। आपको बता दें इन्हें क्यों ऑनर्ड किया गया है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स से। फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। अब जो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स है तो ये एक न्यूरॉन का नेटवर्क्स होता है और इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जैसा कि जो एनिमल ब्रेन्स के न्यूरॉन्स होते हैं उसी तरह से ये ऑपरेट करता है। 1982 में हॉपफील्ड ने ANN को इंट्रोड्यूस किया था, इसे हॉपफील्ड नेटवर्क भी कहा जाता है। फिजिक्स नोबेल प्राइज़ में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि मिलती है, लगभग 8.3 करोड़ रुपए की। दोनों में ये शेयर किया जाएगा। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड मेंटल डे 2024? विश्व मानसिक दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है मेंटल हेल्थ एट वर्क। आपको जाना चाहिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ डे है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में अधूरा रह गया थोड़ा। देखिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है 2024 में। इस डे का थीम रहेगा मेंटल हेल्थ एट वर्क। आपको जाना चाहिए वर्ल्ड साइट डे, ये अक्टूबर के सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है जो कि इस बार 10 अक्टूबर 2024 को है और इसका थीम रहेगा चिल्ड्रन लव योर आइज। हाउ मच फाइनेंसिंग सपोर्ट इज द मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी इजिबल फॉर अंडर द USD यूरो स्वैप विंडो विद द RBI? मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण RBI के साथ USD यूरो स्वैप विंडो के तहत कितनी वित्त पोषण सहायता के लिए पात्र है? सही आंसर ऑप्शन बी है, $400 मिलियन। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024 से 27 के तहत। इस एग्रीमेंट के तहत जो मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी है MMA, तो ये फाइनेंसिंग सपोर्ट प्राप्त कर सकता है RBI से $400 मिलियन तक का और 30 बिलियन इंडियन रुपीस तक का। ठीक है, और ये एग्रीमेंट जून 18, 2027 तक वैलिड रहेगा। आपको बता दें जो ये शार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है ये 15 नवंबर 2012 को अस्तित्व में आया था। अब ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इस तरह से होता है, मान लीजिए मालदीव से मान लीजिए तेल मंगाया US से, ठीक है, या फिर कुछ इंपोर्ट किया है तो उसको पैसे देने हैं डॉलर्स में, तो वो भारत से $400 मिलियन तक ले सकता है। उसके बदले में जो मालदीवियन की जो करेंसी है वो एक्सचेंज कर सकता है भारत के साथ। ठीक है, बाद में फिर रिपे कर देगा। इसी तरह से भारत से वो 30 मिलियन रुपीस ले सकता है और बदले में मालदीव की जो करेंसी है वो भारत को दे सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं करेंसी स्वैप, एक दूसरे के साथ करेंसी बदल देना। तो इससे मालदीव्स की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, M राजेश्वर राव। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने M राजेश्वर राव को रीअपॉइंट किया है डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तौर पर 1 साल के लिए।
और आपको बता दें ये इनको दूसरी बार है जब 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। सबसे पहले इन्हें अक्टूबर 2020 में अपॉइंट किया गया था डिप्टी गवर्नर 3 साल के लिए। आपको बता दें आरबीआई में गवर्नर होते हैं और 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर्स नहीं होने चाहिए। डिप्टी गवर्नर जो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेकंड मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं गवर्नर के बाद। और जो पहले डिप्टी गवर्नर्स रहे थे जेम्स ब्रेड टेलर और सिकंदर हायत खान रहे आरबीआई के, और केजे उदेसी ये फर्स्ट फीमेल डिप्टी गवर्नर रही हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक का जो अफेयर है, पूरा कामकाज है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गवर्न किया जाता है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। और जो ये बोर्ड है इसको अपॉइंट या फिर नॉमिनेट किया जाता है 4 साल के लिए। Who has declared that India has eliminated trachoma as a public health problem? Trachoma affects which part of the body? माफ़ कीजिएगा, WHO है ना, WHO has declared that India has eliminated trachoma as a public health problem. Trachoma affects which part of body? तो WHO ने घोषणा की है कि भारत ने ट्रैकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। ट्रैकोमा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर ऑप्शन भी है आइस। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO इसने डिक्लेयर किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रही है अब ये, और ऐसे करने वाले तीसरा देश बन गया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। ट्रैकोमा की बात करें, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आइस को अफेक्ट करता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरियम क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। और आइज, आईलिड्स, नोज, थ्रोट, ठीक है, इनसे कांटेक्ट के जरिए भी ये फैलता है। और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है इससे, अगर ये इसको ट्रीटमेंट इसका ना कराया जाए। WHO ने इसको ट्रैकोमा को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के तौर पर भी क्लासीफाई किया हुआ है। और जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रही हैं, खास करके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर ये पाया जाता है। और ब्लाइंडनेस का काफ़ी कारण रहा है। 1950 से 60 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम 1963 में लॉन्च किया था। वेयर इज़ द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट यानी कि मेस ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? प्रमुख वायुमंडलीय चेरेनकोव प्रयोग वेधशाला कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए है हैनले। देखिए मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी, इसको इनोग्रेट किया गया है डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक में, एटॉमिक एनर्जी में, और चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। तो कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है इस मेस ऑब्जर्वेटरी को? हैनले, लद्दाख में। ये लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है भारत में, 4300 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। आपको बता दें ये हाई एनर्जी गामा रेज को ऑब्जर्व करेगा और किस तरह से यूनिवर्स में सुपरनोवा, ब्लैक होल्स, गामा रेज इनके बर्स्ट होते हैं, ठीक है, इन फिनोमिना को ऑब्जर्व करेगा। आपको बता दें इसको बार्क द्वारा बनाया गया है ECIL के साथ मिलकर। एज ऑफ फाइनेंशियल 2024-25 हाउ मैनी टोटल ग्रोस एनरोलमेंट्स हैव बीन मेड अंडर द अटल पेंशन योजना? वित्त वर्ष 2024-25 तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल कितने सकल नामांकन किए गए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 7 करोड़। देखिए टोटल ग्रोस एनरोलमेंट्स जो अटल पेंशन योजना के तहत हुए हैं वो 7 करोड़ से ज़्यादा के हो चुके हैं, और जो एनरोलमेंट हैं वो 56 लाख से ज़्यादा के हो चुके हैं करंट फाइनेंशियल 2024-25 में। तो 10वां साल है इस स्कीम का ये, और इसको ज्वाइन करने के लिए पर्सन की एज 18 से 40 साल की होनी चाहिए। 60 साल के एज प्राप्त करने के बाद उससे पेंशन मिलती है, ठीक है, 1000 से 5000 रुपये तक की उसके कंट्रीब्यूशन पर ये डिपेंड करता है। 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी ये स्कीम, और इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है PFRDA द्वारा। हाउ मच पेनल्टी हैज़ द RBI इम्पोज्ड ऑन द मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र? RBI ने मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र पर कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन है 3 लाख रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र पर। 2 लाख रुपए की लगाई है कोयना सहकारी बैंक लिमिटेड कराड़ महाराष्ट्र पर। 2 लाख की कोल्हापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर लगाई है। वहीं 2 लाख की सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर लगाई है। और 1.10 लाख रुपए की पेनल्टी नवापल्ली कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल पर लगाई है। वेयर वॉज द लोगो फॉर महाकुंभ 2025 अनवील्ड? महाकुंभ 2025 के लिए लोगो का अनावरण कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है प्रयागराज।
देखिए, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 का लोगो अनावरण किया है प्रयागराज में। जनवरी 14 से फरवरी 26 2025 तक महाकुंभ मेला होगा और इस लोगो में टेम्पल है, शीर है, अरुण है और अक्षयवट ट्री है और लॉर्ड हनुमान की भी इमेज में दर्शाई गई है। Bharat Electronics Limited (BEL) signed a teaming agreement with which Canadian company to collaborate in the area of space products? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अंतरिक्ष उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कनाडाई कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, रेलिया सेट। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL, इसने एक टीमिंग एग्रीमेंट साइन किया है रेलिया सेट कनाडा के साथ, ताकि स्पेस प्रोडक्ट्स के एरिया में कोलैबोरेट किया जा सके। BEL के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। नवरत्न स्टेटस इसको प्राप्त है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर्स है। आपको जानना चाहिए, हाल ही में BEL एक और वजह से चर्चा में रहा। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा अप्रूवल मिल गया है कि जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश कर सकता है जिसका नाम होगा BEL-IAI एरोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। किसके साथ मिलकर करेगा? इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ मिलकर। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और रॉयल आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द किंगडम ऑफ मोरक्को, इन्होंने भी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत मोरक्को में 150 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा। विच बैंक हैज अनाउंस्ड सुगम ऋण भुगतान योजना सुगम फॉर वन टाइम सेटलमेंट ऑफ रिटेल NPAs? किस बैंक ने खुदरा NPA के एक मुश्त निपटान के लिए सुगम ऋण भुगतान योजना की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन बी है, IDBI बैंक। देखिए, IDBI बैंक ने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की है सुगम ऋण भुगतान योजना, ताकि जो वन टाइम सेटलमेंट किया जा सके जो भी रिटेल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, NPAs हैं, उनका 31 मार्च 2021 तक जो NPAs रहे हैं उनका। ठीक है, तो इसमें जो बोरोवर्स की जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग वैल्यू है 0.10 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के जो रिटेल NPA हैं उनका यहाँ पर सेटलमेंट किया जा सकता है, ताकि कोई लीगल जरिया ना अपनाना पड़े बैंक द्वारा। तो ये स्कीम मार्च 2025 को एंड हो जाएगी। IDBI बैंक की अगर हम बात करते हैं, MR कुमार चेयरमैन हैं, राकेश शर्मा MD एंड CEO हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। ISRO, INSpace and NSIL have signed how many technology transfer agreements with non-governmental entities? ISRO, INSpace और NSIL ने गैर सरकारी संस्थाओं के साथ कितने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, 75। देखिए, ISRO, INSpace एंड NSIL इन्होंने 75 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किए हैं नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ के साथ। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL की अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो लॉन्च व्हीकल होते हैं उनके प्रोड्यूसिंग के लिए, असेंबलिंग के लिए, इंटीग्रेटिंग के लिए। 6 मार्च 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। और आपको बता दें, राधाकृष्णन दुराईराज ये चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NSIL के, जिसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। वही बात अगर हम करें इन स्पेस की, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, और पवन गोयनका इसके चेयरमैन है। What is the estimated cost of achieving a fully decarbonized global energy system by 2050 according to the RBI? RBI के अनुसार 2050 तक पूरी तरह से डिकार्बोनाइज्ड वैश्विक ऊर्जा प्रणाली प्राप्त करने की अनुमानित लागत क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 215 ट्रिलियन $। देखिए, RBI ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है वो इस डेकेड के एंड तक जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका जो डोमिनेंस है फॉसिल फ्यूल का, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो डोमिनेंस है, मतलब मेजोरिटी हम फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं, तो वो डोमिनेंस कम हो जाएगा और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका शेयर बढ़ जाएगा। इसमें कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी 50% शेयर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो है अपना क्रॉस कर जाएगी। इन्होंने ये भी कहा है कि जहां हम $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल के लिए, वहीं $3 हमें एलोकेट करने पड़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आने वाले सालों में। RBI ने भी कहा है कि 2050 तक फुली डिकार्बोनाइज्ड ग्लोबल एनर्जी सिस्टम प्राप्त करने के लिए $215 ट्रिलियन की कॉस्ट आएगी।
विच टू स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एंटर्ड इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। किन दो राज्य सरकारों ने वन्य जीव और वन प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका गवर्नमेंट्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस हैं उनको टैकल किया जा सके। जैसे ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हो गया, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ कुम्की एलिफेंट्स, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ एलिफेंट माइग्रेशन, इन सभी पर कोऑपरेशन किया जाएगा। हु इनॉग्रेटेड द कंप्यूटर सिक्योरिंग इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम पावर CSIRT पावर इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम पावर का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, मनोहर लाल। देखिए, जो यूनियन मिनिस्टर हैं मनोहर लाल, इन्होंने कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम पावर यानी कि CSIRT पावर को इनोग्रेट किया है नदर्न रीजनल पावर कमेटी न्यू दिल्ली में। तो जो साइबर अटैक होते हैं हमारे पावर सेक्टर में या फिर नेशनल ग्रिड में, तो उनको रोकने के लिए इसको इनोग्रेट किया गया है CSIRT पावर को। As on October 9, how many consecutive times has the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.50%? 9 अक्टूबर तक MPC ने लगातार कितनी बार पॉलिसी रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 10 टाइम्स। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है MPC, इन्होंने 9 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया कि जो पॉलिसी रेपो रेट है वो अनचेंज रहेगा 6.5% पर, और लगातार 10वीं बार इन्होंने रेपो रेट अनचेंज रखा है। आपको बता दें, मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच में लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स तक की रेपो रेट को इंक्रीज़ किया गया और 6.5% तक ये पहुंच गया था। उसके बाद से अब तक अनचेंज्ड ही है। तो MPC में 6 मेंबर्स होते हैं, इनमें से 5 ने फेवर किया है कि अनचेंज रखा जाए, और जो एक मेंबर थे डॉक्टर नागेश कुमार, इन्होंने कहा है कि पॉलिसी रेट को जो पॉलिसी रेपो रेट है उसको रिड्यूस किया जाए 25 बेसिस पॉइंट से। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट ये भी अनचेंज रहेगा 6.25% पर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट ये 6.75% पर अनचेंज है। इन्होंने कहा है जो रियल GDP ग्रोथ है 2024-25 के लिए 7.2% रहेगी। क्वार्टर वाइज भी यहाँ पर दी गई है। रियल GDP ग्रोथ जो 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर में रही है ये 7.3% बताई इन्होंने। और जो रियल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है वो 6.7% बताई 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर में। हेडलाइन इन्फ्लेशन डिक्लाइन की है 3.6 से 3.7% में जुलाई और अगस्त में, ठीक है, मतलब जुलाई में 3.6 और अगस्त में 3.7, जबकि जून में 5.1 थी। CPI इन्फ्लेशन 2024-25 के लिए 4.5% इन्होंने बताई है। 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर में CPI इन्फ्लेशन 4.3% थी। इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये 1.1% ऑफ GDP पहुंच गया है फर्स्ट क्वार्टर में 2024-25 के। इन्होंने ये भी कहा है कि जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है UPI 123 पे से ये 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। UPI लाइट वॉलेट लिमिट को 2,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है, और जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। RBI ने कहा है कि हम रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरह की एक डेटा रिपोजिटरी भी लॉन्च करेंगे। अच्छा, ये भी कहा है कि जो UPI है और जो IMPS है यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ये इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि जो कोई पैसा भेजना चाहता है किसी व्यक्ति को जो रिसीवर है, ठीक है, तो उसका जो है उसका नाम वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले। तो इस तरह की सुविधा RTGS और NEFT सिस्टम में भी दी जाएगी। RBI ने कहा है कि हम अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस है वो न्यूट्रल कर रहे हैं। पहले हम विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन था, लेकिन अब हम न्यूट्रल कर रहे हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि आने वाले समय में हम जो रेपो रेट है उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग जो होगी MPC की वो 4 से 6 दिसंबर के बीच में होगी। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच स्टेट CM हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद लेप्टोस्पायरोसिस? आंसर इज पंजाब CM भगवंत मान। हु इज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज? फिलिपो ग्रैंडी। विच स्टॉर्म रिसेंटली हिट ऑस्ट्रिया एंड चेक रिपब्लिक, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, Germany and Hungary? Answer is Boris. India participated in the 44th session of Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Right to Use held in Dresden, Germany. Cricketer MS Dhoni backed drone technology firm Garuda Aerospace announced
its entry in which country, where it will primarily target agriculture sector to enhance farming practices. Answer is Sri Lanka. टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में. हु ऑथर्ड मदर मैरी कम्स टू मी? द स्कीम जगन्ना अम्मा वोडी इज फ्रॉम विच स्टेट? वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो हेल्ड? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनोग्रेट्स 41st इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेल्ड इन विच सिटी? और आज की हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK. तो इसके बारे में आप ब्रीफली डिस्कस कीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं. विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर. इसे आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 की कॉस्ट पर, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और सब कुछ आप इसमें डाउनलोड कर पाएंगे. हमने 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 PDFs में आपको प्रोवाइड कराई है. कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स और इंश्योरेंस का चैप्टर भी इसमें इंक्लूड किया गया है. डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल हैं इस कोर्स के. यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा. इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं. तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में. कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188. इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. थैंक यू गाइस.